सबसे पहले तो ये बताइए कि इस खबर का क्या असर पड़ेगा सोमवार के बाजार में जब हम आएंगे वापस लौट के, तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अच्छी बात है कि क्लैरिटी आई है कि अभी एजीआर का भुगतान जो है वो किश्तों में किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए मार्केट को एटलीस्ट एक तरह का पता चलेगा कि ये पैसा अभी कंपनी कैसे जुटा पाएगी। आई थिंक पहले तो ऐसा अनुमान था कि एक वन बुलेट पेमेंट आएगा और उसमें उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये जो किश्तों में पैसा आने वाला है, इससे कंपनी को थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। थोड़ा-सा पॉजिटिव सरप्राइज़ मेरे ख्याल से है और दूसरी बात क्या है कि इनके पिछले 2 महीने में जो कस्टमर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ऐड हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए डेफ़िनेटली पॉज़िटिव रवैया आपको वोडाफ़ोन में दिखना चाहिए और ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक थोड़ी अनसर्टेनिटी इस कंपनी को क्लियर कर ये चलिए, तो ये तो इनके लिए आपके हिसाब से एक अच्छी बात हो गई। अब सर आज के मार्केट पर बात करते हैं और साथ ही सोमवार के मार्केट का थोड़ा अंदाजा आपसे लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज के बाजार पर कौन से वो फैक्टर्स थे जो आपको दबाव बनाते हुए मार्केट पर दिखे, और क्या हम ये मान के चले कि ये 3 दिनों में अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस आते हैं तो मंडे बाजार में उसका इफेक्ट दिखेगा, ये तय है? नहीं, बिल्कुल देखिए आज जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो क्रूड का प्राइस था और दूसरी बात क्रूड का प्राइस के बाद 2 फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, एक तो रुपया आज 95.30 का लेवल हिट हुआ है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि एफआईआईज़ की बिकवाली कंटिन्यूअसली चल रही है, तो ये सारे फैक्टर्स में मार्केट में थोड़ा-सा एक नेगेटिव रुझान आया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए अभी सीज़ फायर को लेके कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई क्लैरिटी आई नहीं है। मार्केट अभी भी क्लैरिटी ढूँढ रहा है और अभी तो ट्रम्प साहब ने जो लेटेस्ट ईरान का प्रपोज़ल है, वो उन्होंने रिजेक्ट कर लिया है। तो अंदाज़ा है कि वीकेंड पे अगर ट्रम्प साहब वापस कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, तो मार्केट इसको डेफ़िनेटली एक तरीके से एक पॉज़िटिव कोशिश करेगा। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए 24,000 का लेवल मार्केट अगर कन्विंसिंगली क्रॉस करता है, तो ही मार्केट में नियर टर्म में तेज़ी बनेगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस तो है और अभी तो नतीजों का सीज़न है, तो मुझे लगता है कि नतीजों के सीज़न पे ही सबका फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे नतीजे आएँगे, कंपनीज़ अपनी कमेंट्री, आउटलुक शेयर करेंगे, वहीं पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स में 2-3 दिन में अगर कोई पॉज़िटिव सरप्राइज़ आता है या मान के चलिए अगले हफ्ते ये वॉर खत्म होने के संकेत मार्केट को पक्के मिलते हैं, तो ही मार्केट में बढ़ोतरी मिलेगी, अदरवाइज़ मार्केट ऐसे ही साइडवे और वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करेगी।